अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के मायने हैं, इसके लुग़वी मायने हैं पाकीज़गी, तहारत और पाक साफ होने के या करने के। दूसरे मायने में नशोनुमा और तरक्की के है। इस्तिलाह में साल गुजरने पर अपने माल और दौलत में से शरीयत के मुकर्रर किए हुए हिस्से को निकालना ज़कात कहलाता है। ज़कात का निसाब है, नंबर 1 चांदी का निसाब 52.5 तोले वज़न की चांदी। नंबर 2 सोने का निसाब 7.5 तोले सोना है, इसके ज़कात 2 माशे 2.5 रत्ती सोना होती है। नंबर 3 तिजारती माल के सोने या चांदी से कीमत लगाओ, फिर चांदी या सोने का निसाब कायम करके इसके हिसाब से ज़कात दो। और ज़कात अदा करने का तरीका, नंबर 1 मुस्तहिक को अल्लाह के वास्ते देकर उसे ज़कात का मालिक बना दो। नंबर 2 किसी खिदमत या काम की इज्जत में ज़कात देना जायज़ नहीं। नंबर 3 ज़कात की रकम से मुस्तहिकीन के लिए कोई चीज़ खरीद कर उनको दे दें तो भी जायज़ है। नंबर 4 ज़कात के लिए नियत करना ज़रूरी है कि ये मालियत मैंने ज़कात के लिए निकाली है, जबकि मुस्तहिकीन को बताना ज़रूरी नहीं है। नंबर 5 जिनसे हम पैदा हुए और जो हमसे पैदा हुए इन्हें ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात का फार्मूला है, सोना, चांदी, तिजारती अमवाल, धात के सिक्के, नोट, जेवर सब पर 40वां हिस्सा यानी 2.5% की शरह से ज़कात वाजिब होगी, यानी 2.50%। इसके लिए रकम कैसे निकालनी है? निसाब की रकम ज़रब 2.50 इज़िकल टू ज़कात की अदायगी वाली रकम। और मसारिफ इसके कौन कौन से हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं? उनमें नंबर 1 फ़कीर, मस्कीन, आमिलीन ज़कात, और नंबर 4 मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, नंबर 5 ग़ुलाम को आज़ाद करना, नंबर 6 कर्ज़दार को देना, नंबर 7 फ़ी सबीलिल्लाह, नंबर 8 मुसाफिर को। अब थोड़ा सा इसका देख लें, फ़कीर कौन लोग होते हैं? फ़कीर से मुराद वो मर्द औरत है जो अपनी गुज़र औक़ात के लिए दूसरों की मदद के मोहताज हो। इसमें तमाम नादिर मोहताज लोग शामिल हैं, जैसे माज़ूर, अपाहज, यतीम बच्चे, बेवाएँ, ज़ईफ़, बेरोज़गार, वो लोग जो नागहानी आफ़त का शिकार हो। इन सब की ज़कात की मदद की जा सकती है, और इनको वक्ती तौर पर भी मदद कर सकते हैं, और मुस्तकिल तौर पर इनका वज़ाइफ भी मुकर्रर किए जा सकते हैं। नंबर 2 मस्कीन, इससे मुराद शरीफ ग़ुरबा हैं जो बेचारे निहायत खस्ता हालत में होते हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त और शर्म और हया की वजह से किसी के सामने दस्त से सवाल नहीं करते। अपनी रोज़ी कमाने के लिए वो हाथ पाँव मारते हैं, लेकिन दौड़ धूप के बावजूद ज़रूरत भर नहीं मिलता, और लोगों को अपना हाल खुलने नहीं देते। हदीस मुबारक में जो न अपनी ज़रूरत भर माल पाता है, न अपनी खुददारी की वजह से पहचाना जाता है, लोग इसकी माली मदद करें, और ना खड़े होकर लोगों से मांगता है। आमिलीन ज़कात वो लोग होते हैं जो ज़कात को हासिल करने पर या उसको तकसीम करने पर, इकट्ठा करने पर मामूर होते हैं। और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब ये वो लोग होते हैं जिनके तालीफ़ क़ल्ब यानी उनके दिलजोई के लिए ज़कात दीजिए, ताकि उनको इस्लाम से ज़्यादा से ज़्यादा रग़बत पैदा हो। फ़ी सबीलिल्लाह में जहाद फ़ी सबीलिल्लाह आ जाता है। नंबर 2 अशाअत और तबलीग, दीन और हक़ को कायम करने वाले। नंबर 3 हज उम्रा पर जाने वाले अगर हादसे का शिकार हो जाए उन्हें, या दीन का इल्म हासिल करने वाले। नंबर 4 दीन का इल्म हासिल करने वाले तालिब इल्म। नंबर 8 मुसाफिर अगर माली मदद का मोहताज हो जबकि अपने घर में खुशहाल हो, तो इन लोगों को ज़कात देना ज़रूरी होता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि ज़कात जो है सिर्फ रमज़ान शरीफ में निकाली जाए, बल्कि इसमें अपना निसाब देखना चाहिए, कब हमारा निसाब मुकम्मल हो रहा है, और वही डेट नोट कर लें, और अगले पूरे माल पर साल गुजर जाने पर आपको वो ज़कात हमें वो देनी पड़ेगी। तो इसमें देखना ये नहीं होता कि अक्सर लोग ये इंतज़ार करते हैं रमज़ान शरीफ आए तो ज़कात दें, बल्कि आप ज़कात पूरा साल भी दे सकते हैं, इकट्ठे भी दे सकते हैं, एक इंसान को भी दे सकते हैं, और मुख्तलिफ लोगों को अलग-अलग करके भी दे सकते हैं। तो ये देखना ये होगा कि सामने वाले की ज़रूरत किस तरह से पूरी करनी है, और अल्लाह ताला हमें सही मायनों में ज़कात अदा करने और उसके तमाम मसाइल समझने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, और इस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।